फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। तो आइए आज हम अपने सेकंड मॉक टेस्ट को लेकर आए हैं। इसमें आप अपने एक एक क्वेश्चन को बनाते जाइएगा और उसको नोट डाउन करते जाइएगा। एक बार मिलाकर बतलाइएगा कितना क्वेश्चन सही होता है। आज का हमारा टारगेट है 80+। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, किसका कथन है सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है। ऑप्शन है B.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और स्वामी विवेकानंद। इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन सी भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। मतलब बौद्ध का कौन सा रूप है जो बाद में अवतरित होने को बाकी है। ऑप्शन है अविलोकितेश्वर, लोकेश्वर, मैत्रेय, पद्मपाणि। सही उत्तर है मैत्रेय, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कौन सूफी संत थे जिन्हें मजबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है। मजबूब ए इलाही के नाम से किस सूफी संत को बतलाया गया है। मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, बखी तैयार काकी, निज़ामुद्दीन औलिया। सही उत्तर है निज़ामुद्दीन औलिया, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, अभी तक 6 भाषा को शास्त्रीय भाषा में शामिल किया गया है, कौन शामिल नहीं है। ये क्वेश्चन कल भी आया था। शास्त्रीय भाषा 6 हैं, इनमें कौन सा शामिल नहीं है। मलयालम, मैथिली, उड़िया, कन्नड़। सही उत्तर है मैथिली, ऑप्शन नंबर बी। 6 शास्त्रीय भाषा है, 8 शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किस वर्ष का मिलान सही नहीं है। हम्पी स्मारक 1984 में, सांची का स्तूप 1987 में, हुमायूं का मकबरा 1999 में, नीलगिरी माउंटेन रेलवे 2005 में। तो नीलगिरी माउंटेन रेलवे 2005 ये हमारा मिलान सही नहीं है, सही है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत एवं यूरोप के बीच समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत किसके समय में हुई थी। डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, सर जॉन लॉरेंस और लॉर्ड एल्गिन। सही उत्तर बतलाना है सर जॉन लॉरेंस, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, काल अनुक्रम में सजाना है। पहला है खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर का आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा, सबसे पहले गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह किया गया, उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, उसके बाद असहयोग आंदोलन, यानी कि 4, 2, 1, 3। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना स्वामी रामा स्वामी नाइकर ने कब किया था। 1925 में, 1920 में, 1915 में, 1921 में। सही उत्तर है हमारा 1925। इरविन के 1930 के शारदा एक्ट में लड़की के विवाह की न्यूनतम उम्र क्या थी। 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष, 18 वर्ष। शारदा एक्ट आया था, बाल विवाह से संबंधित था। इसमें लड़कियों की उम्र की आयु कितनी निर्धारित की गई थी, 14 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, तबकाते अकबरी के लेखक कौन है। निज़ामुद्दीन अहमद, अब्बुल फजल, मुल्ला दाऊद, हामिद लाहौरी। इसका सही उत्तर है निज़ामुद्दीन अहमद, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ का, उनका प्रतीक चिन्ह बतलाना है। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह, ऑप्शन है स्वास्तिक, कलश, हाथी, सर्प। सही उत्तर हो जाएगा हमारा सर्प। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो है पारसनाथ पहाड़ी है, वहीं पे है, इनका मूर्ति है पार्श्वनाथ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उनका प्रतीक चिन्ह। अगला प्रश्न है, भीमबेटका जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है, अनेक चित्रित गुफाएं किस काल में प्राप्त हुई है। पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। तो ये भीमबेटका, इसकी खोज 1957 में हुई। ये है पूरा पाषाण काल से संबंधित, ऑप्शन नंबर ए। फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया था। फ्रांसीसी जो था फोर्ट लुई किला कहाँ बनवाया था। बम्बई में, मद्रास में, कलकत्ता में, पौंडीचेरी में। सही उत्तर है पौंडीचेरी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी। 12 अगस्त 1765, बक्सर युद्ध के बाद हुआ था इलाहाबाद की प्रथम संधि एवं द्वितीय संधि। तो बतलाना है प्रथम संधि की डेट बतलाया गया है, 12 अगस्त, 16 अगस्त, 20 जून और 22 जून। ये ऑप्शन दिया है 20 जून और 22 जून। सही उत्तर हमारा हो जाएगा 12 अगस्त,
12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है और वही सेकंड संधि होती है, दूसरी संधि होती है 16 अगस्त 1765 को। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए महाजनपद और राजधानी। अस्मक, अस्मक की राजधानी कहाँ थी? अस्मक की राजधानी थी पोटली। अस्मक की पोटली। पंचाल, पंचाल के था अहिछत्र। वज्जी के कहाँ था? वज्जी के कैपिटल था वैशाली। वत्स के था कौशाम्बी। यानी कि 1 का 3, 2 का 2, वज्जी का वैशाली यानी 4 और वत्स का कौशाम्बी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अग्नाशयी रस में मौजूद एंजाइम जो प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है कौन सा है? पेप्सिन, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। सही उत्तर है ट्रिप्सिन। अगला प्रश्न, 1 जूल बराबर कितना कैलोरी? देखिए होता है 1 कैलोरी इक्वल टू 4.186 जूल होता है, 4.186 जूल होता है। लेकिन इसमें अपोजिट पूछ दिया गया है 1 कैलोरी इक्वल टू कितना, 1 जूल इक्वल टू कितना कैलोरी? तो 1 जूल इक्वल टू होता है 0.239 कैलोरी, जो ऑप्शन में नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव के आँख से संबंधित ट्रैकोमा रोग का कारण। ट्रैकोमा रोग का कारण क्या है? ऑप्शन है जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। सही उत्तर हो जाएगा जीवाणु। कौन वायु प्रदूषक को मॉनिटर करता है? लाइकेन, शैवाल, कवक, बैक्टीरिया। तो लाइकेन के द्वारा वायु प्रदूषण को पता लगता है। मानव में गुर्दे को किस प्रकार, मानव में गुर्दा जो है किस प्रकार का अंग है? न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन। तो गुर्दा एक प्रकार का एक्सक्रीटरी सिस्टम है कि गुर्दा, ऑप्शन सी हो जाएगा। वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा गतिज ऊर्जा। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है किसके द्वारा? डॉपलर प्रभाव, रडार द्वारा, सोनार द्वारा, विकिरण द्वारा। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा डॉपलर प्रभाव द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। चुंबकीय प्रेरण का ऐसा यूनिट, चुंबकीय प्रेरण का ऐसा यूनिट क्या होता है? हेनरी, टेस्ला, ल्यूमेन, वेबर। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा टेस्ला। मैग्नेटिक इंडक्टेंस का होता है टेस्ला। ल्यूमेन ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन। मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है वेबर। अगला प्रश्न, एल्गोलॉजी किसका अध्ययन है? एल्गोलॉजी यानी कि एल्जाई यानी कि शैवाल का। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। कवक का नहीं, उत्तर का नहीं, कुछ का आंसर सही सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखाई देना किस कारण होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, डी नन। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर ए। बेल बाकर कप, बेल बाकर कप किस खेल में प्रदान किया जाता है? तो बेल बाकर कप दिया जाता है बॉक्सिंग में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी बॉक्सिंग हो जाएगा। HTH हाई टेम्परेचर होल्डिंग मेथड में दूध को लगभग कितने डिग्री पर गर्म किया जाता है? HTH में दूध को लगभग कितने डिग्री पर गर्म करते हैं? 62, 72, 64, 84। सही उत्तर हो जाएगा हमारा 72 डिग्री पे 15 मिनट तक गर्म किया जाता है। वही LTH में लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड में 62 डिग्री पे गर्म किया जाता है। पादप जगत का एम्फीबिया वर्ग, पादप जगत का एम्फीबिया वर्ग किसे कहा जाता है? ऑप्शन है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ब्रायोफाइटा, ऑप्शन नंबर सी। कहता है इनमें से कौन सा पौधा सोलेंसी कुल का नहीं है? सोलेंसी कुल का नहीं है। ऑप्शन है आलू, मकोए, टिंडा, धतूरा। सही उत्तर हो जाएगा हमारा टिंडा, जिसे भिंडी कहा जाता है। ये सोलेंसी कुल का नहीं है। सोलेंसी कुल के पौधे जो उसके बीज होते हैं गोल होते हैं, जैसे आलू गोल हो जाता है, मकोई गोल होता है, धतूरा गोल होता है, टिंडा लंबा होता है, टिंडा नहीं होगा। आलू का भूमिगत तना रूपांतरण है, आलू किसका भूमिगत तना का रूपांतरण है? ऑप्शन है ट्यूबर, कॉर्म, बल्ब, राइजोम। तो सही उत्तर हो जाएगा ट्यूबर, ऑप्शन नंबर ए। सबसे छोटा बीज किसका होता है? शैवाल का, आर्किड का, बुल्फिया, साइकस। सही उत्तर हो जाएगा हमारा आर्किड, ऑप्शन नंबर बी। स्टार्च, ग्लाइकोजेन, काइटिन, ये सब उदाहरण है किसका? प्रोटीन का,
मोनोसेक्राइड का, डाइसेक्राइड का या पॉलीसेक्राइड का? तो ये सब हैं पॉलीसेक्राइड, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किसके मिश्रण से गन मेटल का निर्माण होता है? गन मेटल जो होता है कॉपर, जिंक, टिन, एसएन, CuZnSn का होता है। तो किसमें ऑप्शन है? CuZnSn। ऑप्शन नंबर बी में हमारा है, ऑप्शन नंबर बी में है कॉपर, जिंक, टिन। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज में क्षारीय विलयन का रंग कौन सा होता है? ऑप्शन है नारंगी, बैंगनी, पीला, गुलाबी। सही उत्तर हो जाएगा हमारा पीला, ऑप्शन नंबर सी। पीएच मान का संबंध में कौन सा गलत है? लार का पीएच मान 6.5, रक्त का 7.4, आंसू का 7.4, समुद्री जल का 7.8। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, समुद्री जल का 7.8 ये गलत हो जाएगा और ज़्यादा क्षारीय होता है। अगला, क्वांटम यांत्रिक का मूल समीकरण श्रोडाइंगर वेव इक्वेशन जो दिया गया था, श्रोडाइंगर के द्वारा प्रतिपादित किया था, इस कार्य के लिए उन्हें नोबेल मिला कब? 1923 में, 1933 में, 43 में, 53 में। सही उत्तर हो जाएगा हमारा 1933 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, PIL का पूर्ण रूप? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंक्वायरी लिटिगेशन, पब्लिक इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरमेंट लिटिगेशन। PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को कहा जाता है, पूरा नाम है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसका जनक PN भागवती को बतलाया जाता है। PN भागवती को PIL का जनक बतलाया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता अधिकार किसके अधीन नहीं है? सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार, मानववाद। तो ये हो जाएगा मानववाद, ऑप्शन नंबर डी। विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 264, 254, 265, 255। तो सही उत्तर है 265, 265, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, लोकसभा सीट सुमेलित कीजिए। लोकसभा सीट सुमेलित करना है। राजस्थान में कितने सीट हैं? राजस्थान में 25। राजस्थान में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? तो राजस्थान में हो जाएगा 25। असम में है 14। उत्तराखंड में हो जाएगा 5 और उड़ीसा में हो जाएगा 21, यानी कि 4, 3, 2, 1, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता, व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से, रूस से, USA से, ऑस्ट्रेलिया से। सही उत्तर है हमारा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, ठीक है। इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2011, 2012, 2015, 2017। तो संविधान दिवस इसकी शुरुआत 2015 से की गई। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थी? 10, 11, 7 या नन? तो मूल संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, यानी कि ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। बट 1976 में 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर लागू किया गया, जिसमें 10 मूल कर्तव्य थे। 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा इसे लागू किया गया एक और, यानी कि अभी वर्तमान में टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं। निम्न में अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? निगम कर, संपत्ति कर, सीमा शुल्क, उपयुक्त सभी। तो इसमें कौन सा हमारा सही उत्तर हो जाएगा? सीमा शुल्क एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है? साधारण बहुमत, पूर्ण बहुमत, विशेष बहुमत या प्रभावी बहुमत? तो ये होता है साधारण बहुमत द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन किया जाना अनिवार्य है कितना दिन पे? 2 माह में एक बार, प्रत्येक माह, 3 माह में एक बार या 6 माह में? सही उत्तर हमारा हो जाएगा 2 माह में एक बार, यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ किसके अंतर्गत आता है कि दंड के आदेश की प्राकृतिक बदले बिना दंड की मात्रा कम कर देना होता है? लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंबन। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा परिहार। परिहार का मतलब होता है
कि दंड के आदेश की प्रकृति के बदले बिना ही दंड की मात्रा को कम कर देना परिहार कहलाता है। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित नियम बनाने की शक्ति का वर्णन मिलता है? आर्टिकल 338, 339, 340, 342। सही उत्तर है 339, ऑप्शन नंबर बी। बाह्य आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया है? तो 2 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। ऐसे मूल रूप से 3 बार हुआ है, एक बार आंतरिक अशांति के कारण, यानी कि टोटल 3 बार, और बाह्य आक्रमण के आधार पर 2 बार। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? 1/3, 1/2, 1/6 या 2/3? तो विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं 1/3 सदस्य। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा एप्पल। क्लाउडेड लेपर्ड बाइसन वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? ऑप्शन है नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, असम। तो ये हमारा हो जाएगा त्रिपुरा में, ऑप्शन नंबर बी। बर्कशायर, यॉर्कशायर, हैम्पशायर ये आदि किस पशु के विदेशी नस्ल है? भैंस के, गाय, बकरी, सूअर। सही उत्तर हो जाएगा हमारा सूअर, ऑप्शन नंबर डी। ईरी और ओंटारियो के बीच बेलेंड नहर किस देश में स्थित है? अमेरिका में, ब्रिटेन में, पोलैंड में या स्वीडन में? ईरी और ओंटारियो झील जो है अमेरिका में स्थित है, यानी कि ऑप्शन हमारा हो जाएगा एप्पल। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? नागालैंड, त्रिपुरा, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश। सही उत्तर हो जाएगा हमारा हरियाणा। 2011 के जनसंख्या के अनुसार हरियाणा में सबसे न्यूनतम लिंगानुपात है। अभी 2021 का जनगणना का रिपोर्ट नहीं आया है, तो लगभग क्वेश्चन जनगणना से एक क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में दे ही देता है, तो इसे जनगणना का पूरा देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में रामसर साइट की संख्या कितनी है? वर्तमान में अभी हाल ही में 2 फरवरी को मनाया गया रामसर साइट्स के लिए आर्द्रभूमि दिवस। उस दिन 2 रामसर साइट्स भारत में और जोड़े गए। इस प्रकार अभी भारत में टोटल 49 रामसर साइट्स की संख्या है। 47वां रामसर साइट्स यूपी का था। अभी सबसे ज़्यादा यूपी में रामसर साइट्स है, 11 रामसर साइट्स यूपी में है। सबसे बड़ा रामसर साइट्स जो है, सबसे बड़ा रामसर भूमि जो है ये नीलगिरी हो जाएगा, और सबसे छोटा रेणुका झील। सादिकपुर सिनौली भारत के किस राज्य में स्थित है? सादिकपुर सिनौली भारत के किस राज्य में स्थित है? यूपी, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र। सही उत्तर हो जाएगा यूपी। कौन सी नदी का निक्षेप नहीं है? कैनियन, जलोढ़ पंख, गार्ज, नदी विसर्प। तो ये हो जाएगा जलोढ़ पंख, ऑप्शन नंबर बी। कर्क रेखा पर स्थित राज्यों को पश्चिम से पूरब की तरफ सजाना है। पश्चिम से पूरब की तरफ तो हो जाएगा हमारा पहला तो हो जाएगा गुजरात, गुजरात के बाद झारखंड, गुजरात उसके बाद हो जाएगा गुजरात, उसके बाद एमपी, उसके बाद हो जाएगा हमारा झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल। 8 राज्य गुजरता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जिनका क्रम पूरब, पश्चिम से पूरब की ओर है। यही 4 राज्य ही दिया गया था, 4 को सजा देना है। तिलहन उत्पादन में वृद्धि का कारण, तिलहन उत्पादन में वृद्धि का कौन सा कारण है? नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से है, और भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से है। तिलहन का पूछा गया है, पीली क्रांति हो जाएगा सही उत्तर। कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है? कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है? आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। सही उत्तर हमारा होगा क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर बी। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किन कारण से होता है? उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण, बंगाल की खाड़ी के कारण, दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण, या पश्चिमी विक्षोभ के कारण। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण, ऑप्शन नंबर डी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? स्थापना हुआ था 1935 में। 1934 के एक्ट के तहत इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ ये पूछा गया है। 1 अप्रैल 1949, 1 जून 1949, 1 जनवरी 1949, 1 अगस्त 1949। सही उत्तर हमारा है 1 जनवरी 1949। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया एवं पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया एवं पापुआ न्यू गिनी को कौन सा अलग करता है? ऑप्शन है टॉरेंस जल संधि,
बास जल संधि, फोवेक्स जल संधि, क्रूक जल संधि। तो टॉरेंस जल संधि ऑस्ट्रेलिया एवं पापुआ न्यू गिनी को अलग करता है, ऑप्शन बी ए पल। कोप्पेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में मानसूनी जलवायु को किस संकेत के माध्यम में प्रस्तुत किया, AW, AM, AF या CW। तो ये किया था AM के रूप में। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है, कार्बनिक पदार्थ की अधिकता किस प्रकार के मिट्टी में होता है, पीट में, लैटेराइट में, काली में या लाल में। तो काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, ऑप्शन नंबर सी। अल मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है, अल मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है, ईरान की, मिस्र के, जापान के, इराक के। तो सही उत्तर हो जाएगा इराक, ऑप्शन नंबर डी। लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है, मैरी कॉम, PV सिंधु, साइना नेहवाल, आवनी लेखरा। तो ये बनी है PV सिंधु। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला रोजगार कार्यालय किस राज्य में खोला गया, बिहार में, कर्नाटक में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में। सही उत्तर है राजस्थान में। अमेरिकी राज्यों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट, इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा, ऑरियंस अबाबा, वियना, वाशिंगटन DC। सही उत्तर है वाशिंगटन DC। अभी हाल ही में वाशिंगटन DC ने अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, किस तिथि को संचायिका दिवस मनाया जाता है, 14 सितंबर, 15 सितंबर, 8 सितंबर, 18 सितंबर। संचायिका दिवस मनाया जाता है 15 सितंबर को, ऑप्शन नंबर बी। पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है, पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है, जगदीश भागवती, राजेंद्र प्रसाद, राजमणि पामपात्र, दुर्गा दास। तो ये सही उत्तर है रजनी पामपात्र, ऑप्शन नंबर सी। नागोया सम्मेलन संबंधित है किससे, नागोया सम्मेलन किससे संबंधित है, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, ओजोन परत संरक्षण, रासायनिक और जैविक हथियार पर प्रतिबंध से। तो नागोया सम्मेलन संबंधित है जैव विविधता से, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा एक गैर आर्थिक घटकों में से नहीं है, मानव संसाधन, भ्रष्टाचार, सामाजिक संगठन, कृषि में विक्रय बचत। तो यह सही उत्तर हमारा हो जाएगा कृषि में विक्रय बचत, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर आकर मिलते हैं, 0 यानी कि कोई भी नहीं, 1, 2, 3। तो मात्र हिंद महासागर आता है, इसी के नाम पे भारत का नाम हिंदुस्तान रखा गया था, हिंद महासागर के नाम पर। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी यानी कि 1। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, MP। सही उत्तर हो जाएगा हमारा केरल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बाइनरी कोड में 7 को क्या लिखा जाएगा। तो इसको लिखने के लिए इस प्रकार से बनाएंगे, 7 2 2 से 3 2 3 6, कितना रिमाइंडर बचा 1, 2 से 1 1, 2 एकम 2 1, नीचे से ऊपर की ओर लिख देते हैं, यानी 1 1 1। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, 76 का हो जाएगा बी। तपस मिहिर से दुगनी तेजी से कार्य करता है, यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करेंगे तो तपस अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो इसे बना लीजिएगा, सही उत्तर आ जाएगा हमारा 1/, इस प्रकार से 1/x प्लस 1/2x इक्वल टू हो जाएगा 1/12। हमारा आंसर आ जाएगा 18, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एक धनराशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपया है। समान समय के लिए समान दर पर समान राशि का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यानी कि साधारण ब्याज दिया है 500 रुपया, तो चक्रवृद्धि ब्याज बोला जा रहा है। परसेंटेज है 10%, रेट है 10% 2 ईयर के लिए। तो 10 टू 20 यानी कि 20% बराबर दिया गया है 500। तो हमें निकाल देना है, अगर CI देगा तो 10 + 10 20 + 21 हो जाएगा 21%। 20% बराबर 500, तो 21% बराबर कितना, तो हो जाएगा हमारा 525, आंसर बी। अगला प्रश्न है, इसे सोल्व करना है। 6/5 ऑफ, इसे सोल्व कीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1/12, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि विक्रय मूल्य को बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो लाभ वास्तविक मूल्य का 3 गुना होता है। इसको बनाने के लिए मान लिया जाए कि 100 रुपया का वस्तु है, इसे आप 200 में बेच रहे हैं। अब इसको विक्रय मूल्य को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए। अभी 200 में बेच रहे थे, अब बेचेंगे इसे 400 में। तो पूछा जा रहा है नया लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब 100 रुपया का
चीज़ 400 में बेचेंगे तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो 300 गुने 100/100 यानी कि 300%। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा सबसे बड़ा भिन्न है, 7/8। इसका सही उत्तर हो जाएगा 7/8। ऑप्शन नंबर बी। बनाने का ट्रिक ये है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बना सकते हैं। 13 गुने 24 करेंगे, 16 गुने 17 करेंगे, जो बड़ा वो बड़ा। 8×5 = 40, 12×7 = 84। सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करें तो ये हो जाएगा 8×5 = 40, 12×7 = 84। तो ये आ जाएगा हमारा 7/8। पूरा से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, यदि ए बी 3 2 है तो 7 + 9 भी ए के जगह पे 3 और बी के जगह पे 2 रख के बना देना है। इसका आंसर आ जाएगा 39:29। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एक लड़का एक दिन में एक पुस्तक का 3/8 भाग पढ़ता है, अगले दिन पुस्तक का शेष भाग का 4/5 पढ़ता है। यदि पृष्ठ अभी भी 45 पृष्ठ पढ़ना बाकी है तो कुल पृष्ठ की संख्या बतलाना है। ऑप्शन है कहता है 3/8 भाग पढ़ता है। अगले दिन फर्स्ट डे ये 3/8 पढ़ा, सेकेंड डे अगले दिन पुस्तक के शेष भाग का 3/8 पढ़ लिया तो शेष बचा 5/8। 5/8 का 4/5 पढ़ता है, 5/8 का 4/5 पढ़ता है, यानी 4 दूने 8 यानी कि 1/2। फर्स्ट दिन पढ़ा 3/8, सेकेंड दिन पढ़ा 1/2, यानी कि 3/8 + 1/2 जोड़ दीजिएगा और उसमें जोड़ के टोटल x माइनस ये ऐड करके आएगा वो और प्लस 45 कीजिएगा तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो टोटल पृष्ठ की संख्या आ जाएगा। आंसर हमारा है 360। बना के देख लीजिएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट में बतलाइएगा, पूरा सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, आप 2.84 घंटे को घंटे, मिनट और सेकंड में किस तरह लिखेंगे। ये हो जाएगा 2 आवर 50 मिनट 24 सेकंड। अगला प्रश्न है, 15 व्यक्ति 7 दिनों में 35 बॉक्स भर सकते हैं। बहुत ही आसान है, 15 7 35, तो 65 बॉक्स को भरने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्ति हो गए, तो 15 + x व्यक्ति और लगेंगे। 65 बॉक्स भरना है, सॉरी यहाँ पे ये 65 नहीं होगा, ये 65 यहाँ पे नहीं। 65 बॉक्स को भरने के लिए 5 दिन में, ये हमारा 5 13 25 65, इसको सोल्व कर लीजिएगा तो हमारा आ जाएगा x का वैल्यू शायद 24 आया था, हाँ 24। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 86 में है, a tan अल्फ़ा = b, तो cos अल्फ़ा का मान ज्ञात करना है। cos अल्फ़ा का वैल्यू होता है p b/h, cos अल्फ़ा होता है b/h। b का वैल्यू यहाँ से आएगा a/√a² + b², यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, ABC में एंगल ABC का वैल्यू दिया गया है, तो एंगल C का वैल्यू पूछा है। यहाँ से दिया है 2 एंगल A = 3 एंगल B, यानी एंगल A/एंगल B का रेशियो है 3:2 और BC का रेशियो हो जाएगा B/C का रेशियो हो जाएगा 1:6, सॉरी B और C का रेशियो 3 एंगल B बराबर है 6C के, तो B और C का रेशियो 6/3 यानी कि 2 और 1 हो जाएगा, 3 2 2 1, तो 3 दूनी 6 4 1, 6 4 10 1 11, नहीं गलत हो रहा है, देखते हैं फिर से। एंगल A का वैल्यू 2 एंगल A है, 2 एंगल A = 3 एंगल B = 6 एंगल C है, तो एंगल A/B हो जाएगा 3 2 और BC का वैल्यू हो जाएगा 6 3, तो ABC का वैल्यू हो जाएगा 6 3 18, 6 3 18, 6 दूनी 12 और 3 दूना 6, 6 से 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 3 2 1, 3 2 1 का रेशियो का आ गया, तो टोटल होता है 180, 180/3 2 5 1 6, 6 3 18 30। आंसर हमारा आ जाएगा 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पूछा गया है, 200 से 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्या हैं जो 7 से पूर्ण रूप से विभाजित है। तो 7 से विभाजित होने वाली संख्या बतलाना है 200 और 1000 के बीच का। तो इसे फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 200 से 700, तो 200 के पहले कौन सा संख्या, 200 के बाद कौन सा संख्या विभाजित होगा 7 से, तो हमारा हो जाएगा 200
3, उसके बाद डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा 994। तो ये हमारा AP में होगा। AP का फॉर्मूला लगाएंगे Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn का वैल्यू हमारा दे दिया है 994 इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी के जगह पे 7 994 माइनस A का वैल्यू हमारा 203 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 994 माइनस 203 तो आएगा 791। 791 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7 और उसके बाद 7 1 जा 7, 7 3 जा 113। 113 में 1 ऐड करेंगे यानी कि 114 हो जाएगा हमारा n का वैल्यू। ऑप्शन नंबर A। अगला प्रश्न कहता है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से दाएं का हर तीसरा अक्षर हटा दिया जाए तो प्राप्त नई श्रृंखला में 9वां अक्षर कौन सा हो जाएगा। तो ये सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन है NMRI। NMRI सही उत्तर हमारा है N। ऑप्शन नंबर A। ओड चुनना है EJMI UJKXC KPNS JOMQ। सही उत्तर हो जाए JOMQ। ऑप्शन नंबर D। अगला प्रश्न है इंडस को TOYHJ लिखा जाता है तो गंगा को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ क्या क्या किया गया है। I को J लिखा गया, N को NOYJ तो गंगा को क्या लिखा जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ये गंगा को क्या लिखा जाएगा तो इसको लिखा जाएगा BVOB। एक दूसरे पे चेंज किया गया है, देख लीजिएगा। सौंदर्य का मतलब है सौंदर्य देखना। संगीत का मतलब क्या हो जाएगा, संगीत हो जाएगा किससे तो सुनना। संगीत को सुना जाता है, सुंदरता को देखा जाता है। ऑप्शन नंबर B। रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। M के बाद 4 अक्षर छोड़ेंगे Q के बाद U के बाद Y। ऑप्शन A और D। उसके बाद है O के बाद S के बाद W तो W के बाद क्या हो जाएगा तो A यानी कि YAY। ऑप्शन नंबर C। अगला प्रश्न है QL की बेटी है जिसकी इकलौती बहन MO की बहू है। O के इकलौते बेटे की 3 बेटियां हैं PRS तो S का L से संबंध क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C बहन की बेटी। ऑप्शन नंबर C। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। इसको देख लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A 11। सभी शुक्र बुध है, सभी बृहस्पति शुक्र हैं, सभी यम बृहस्पति है। 150 का रूल यूज कीजिए, बहुत जल्दी बनेगा। देखिए सभी शुक्र बुध है, सभी बृहस्पति शुक्र हैं, सभी यम बृहस्पति हैं तो सभी यम बुध है ये हो सकता है, कुछ यम बुध है ये भी हो सकता है, कुछ बुध बृहस्पति है ये भी हो सकता है, सभी बृहस्पति बुध है ये भी हो सकता है। तो ऑप्शन ऑल होना चाहिए इसमें, ऑल फॉलोज यानी कि 1 2 3 4। सही बिना रेख चुनना है। फलों का रस, शीतल पेय और पदार्थ। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये फलों का रस, शीतल पेय पदार्थ में दोनों आ जाएगा, फल का रस भी और शीतल पेय भी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा C। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्प में असंगत को चुनें। तेल, साबुन, शैम्पू, कंघी। तो हो जाएगा हमारा तेल, साबुन, शैम्पू सभी लिक्विड है लेकिन कंघी सॉलिड आ जाएगा, कंघी नहीं होगा। कंघी हमारा ओड हो जाएगा। यूनिवार्ता कहाँ की समाचार एजेंसी है। यूनिवार्ता भारत की समाचार एजेंसी है। कौन सुमेलित नहीं है। परमाणु पदार्थ निदेशालय कहाँ स्थित है, हैदराबाद में, ये सही है। गुरु जल बोर्ड मुंबई में, भारत रेयर अर्थ लिमिटेड हैदराबाद में नहीं, नाभिकीय ईंधन परिषद हैदराबाद में, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा C सही उत्तर हो जाएगा। थैंक्स फ्रेंड, थैंक यू फॉर वाचिंग। इसमें आपको बतलाना है आप इसमें कितना स्कोर कर पाए हैं। थैंक्स फ्रेंड, थैंक यू फॉर वाचिंग।